हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन स्टॉक के बारे में। बहुत लोगों ने क्वेरी की है कि अदानी ग्रीन के बारे में क्या व्यू है, तो जानेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में, पिछले कुछ स्पैन पर जो रिटर्न्स रहे हैं उसके बारे में। और उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने फेवरेट टेक्निकल्स के ऊपर। उसके बाद उस पर कोई बाइंग पोजीशन बन रही है या नहीं बन रही है, उस पर भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही शानदार और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर वन डे का पहले रिटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न प्रोफाइल आपके सामने है। 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर मैक्स। जी हाँ, ये 6 स्पैन पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम स्विच करते हैं टेक्निकल्स पर फटाफट से। तो वन डे पर जो रिटर्न है वो है 6.82% का, और जो हाई लगाया है वो है 472.50, लो है 436 का। यानी कि आज के इंट्रा डे के पर्सपेक्टिव से अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, देखिए मैं कोई भी अगर आपके सामने स्टॉक लेकर आ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं या तो उस स्टॉक के स्विंग की बात करने वाला हूँ या तो उसके पोजिशनल की बात करने वाला हूँ। इंट्रा डे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ना आपको सजेस्ट करता हूँ। मेरे प्रीवियस जितने वीडियोज़ हैं मैं उसमें स्विंग के लिए ही बोलता हूँ कि आप इसको एज एक स्विंग के लिए कैच करने के लिए देख सकते हैं, अपने यहाँ वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा से ये चीज़ पहले वीडियो के पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से नहीं है। शॉर्ट टर्म के जो भी है आने वाले टाइम में 20 से 25 के गेंस जो होते हैं, 20 पॉइंट 25 पॉइंट के गेंस जो होते हैं, उसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी ही आप लोग के लिए जो स्विंग की स्ट्रैटेजी है वो भी शेयर करूँगा। लेकिन उसके लिए आप प्लीज़ मेक श्योर कमेंट करें कि हाँ स्विंग स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द उस पर वर्क करके आपके लिए रिवील करूँगा। तो यहाँ पर रिटर्न्स देख लीजिए, वन डे का है 6.82%। जिस तरीके से आज की तेज़ी है तो दमदार तेज़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 1 वीक पर आते हैं, 1 वीक पर देख लेते हैं क्या सिनेरियो रहा है। 1 वीक पर जो रिटर्न्स हैं 15.21% के रिटर्न्स रहे हैं, और अच्छा खासा 1 वीक में भी रिटर्न दिया है इसने। 1 मंथ के स्पैन पर अगर देखें तो 26.38% का रिटर्न रहा है 1 मंथ के स्पैन पर। यानी कि पिछले एक महीने में जो रिटर्न्स रहे हैं वो 26.38% के बारे में। तो देखिए, मैं अगर रिटर्न्स आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में अदानी ग्रीन ऐसा ही परफॉर्मेंस देगा या कंटिन्यूसली ऐसा ही देता चला जाएगा। इट डजेंट मीन ये कोई भी किसी भी तरीके से रिटर्न्स की प्रोफाइल देखने से आने वाला जो भी प्राइस एक्शन है वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। प्राइस तो जो जैसा चलेगा वो ऐसा चलेगा ही, लेकिन हम पिछले के कुछ चीज़ों से हिस्ट्री जो होती है, जैसा कि स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, तो इस वजह से हम बस केवल उस रिटर्न्स के जो बेसिस है, पैरामीटर्स है, उसको देख कर फिर आगे जो निवेश करना उस पर हम देखते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1 ईयर के स्पैन पर जो है 949.48%, यानी कि अपने आप में दमदार रिटर्न है 1 ईयर के स्पैन पर। बहुत लोग ने बोला भी कि क्या सर अब हमको ले लेना चाहिए या अब हमको बाय करना चाहिए इस लेवल पर आकर, तो उसके लिए मैं बताता हूँ जैसे ही हम स्विच करते हैं इस पर। 5 ईयर के स्पैन पर रिटर्न्स जो है 1273.80%। अपने आप में सारे ही स्पैन पर ग्रीन यानी कि पॉजिटिव में मिले हैं रिटर्न्स। और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जब से ओरिजिन हुआ है, जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तब से अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1367 यानी कि 1367.161% का, 1367.61% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम्स आपको अगर इन्वेस्ट किया होगा जो भी आपने, तो उसके जो है 1367.61% के हिसाब से आपको रिटर्न मिला होगा। अब यहाँ पे मैं स्विच कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ टेक्निकल्स। जी हाँ, ये है टेक्निकल्स। अदानी ग्रीन का टेक्निकल का चार्ट है, और ये 1 वीक का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। और ऊपर के साइड में जो भी है रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे के साइड में सपोर्ट लाइन है, ऊपर के साइड में जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो प्लॉट किया हूँ मैं वो रेजिस्टेंस है, और नीचे के सामने ये जो सबसे नीचे है वो है बॉटम में वॉल्यूम चार्ट। तो ये जो सिनेरियो है अदानी ग्रीन का आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल्स में। अब टेक्निकल्स क्या बोलता है, तो टेक्निकल्स ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इसमें तेज़ी बनी रहने वाली है। क्या टेक्निकल्स ये बोल रहा है? जी नहीं, टेक्निकल्स ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि तेज़ी बनी रहने वाली है, क्योंकि हमको
हमेशा कैंडल का जो विड्थ है, कैंडल की वाइडनेस है, थिकनेस है, कैंडल की वॉल्यूम है, उस पर देखकर उस पर बिहेव करना है। तो ये कैसे हम समझेंगे? तो ये समझने का कारण अगर हम देखें तो अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो हमको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी और क्या हमको वाकई आने वाले टाइम में इसको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और क्या हम एक इसमें अच्छी एंट्री लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं अप टू 500 550 के लेवल्स के लिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी इसमें किसी भी तरीके का बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। रीज़न क्यों? अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों पर लेकर चलूँ, इसी टाइम फ्रेम में अगर पीछे चलें, तो यहाँ पर आपको मैं जब वॉल्यूम के तरफ लेकर आऊँगा तो आप वॉल्यूम ज़रा देखिएगा। वॉल्यूम अप्रॉक्स 20 मिलियन और ये जो हायर वॉल्यूम है 24 मिलियन का, ठीक है। अब यहाँ मैं प्लॉट कर देता हूँ आपके सामने लाइन। अब यहाँ हम प्लॉट कर देते हैं लाइन और बताते हैं कि क्या सिनेरियो रहा है। तो ये हो गई लाइन प्लॉट। अब देखिए, ठीक है, ये 24 मिलियन का ये वॉल्यूम का कैंडल बना हुआ है। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ये कैंडल को देखें और मुझे बताएं कि इस कैंडल की जो थिकनेस है, वाइडनेस है, पूरी बुलिश कैंडल है। आई नो पूरी बुलिश कैंडल है, माफ़ करिएगा, पूरी बुलिश कैंडल है और अच्छी खासी थिकनेस भी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से कोई भी अगर वॉल्यूम कैंडल आप देखें तो उस रेंज की वॉल्यूम कैंडल क्रिएट नहीं हुई है। रीज़न कि वैसा जो पुश था इस कैंडल ने पूरे वॉल्यूम के साथ दिया और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम के साथ ही थोड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट की तरफ ऊपर की तरफ पुश होता चला गया अदानी ग्रीन। तो अब वापस से जो ब्रेकआउट के लेवल्स हैं, क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका उस हिसाब का लेवल और उस हिसाब का वॉल्यूम? तो बिल्कुल नहीं। अप्रॉक्स 10 मिलियन के आसपास का यहाँ वॉल्यूम है। उस हिसाब से 1 वीक का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है और इसके लिए आपको वॉल्यूम पर जो वॉल्यूम नीड होती है वो बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये सस्टेनेबल नहीं होगा और इस लेवल से ही ये शायद बाउंस बैक कर जाए और नीचे के लेवल्स पर आ जाए। तो मेरा पर्सपेक्टिव है, माइट बी रॉन्ग कि मैं गलत भी हो सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके निकल भी जाए, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अभी यही है क्योंकि मैं हूँ वॉल्यूम का बहुत बड़ा लवर और वॉल्यूम अगर मेरे उसमें नहीं है, मेरे पैरामीटर्स पर नहीं खड़ा उतरा तो मैं ज़रूर डिनाई कर देता हूँ उसमें लॉन्ग या शॉर्ट जाने से उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो फ़िलहाल के लिए जो एनालिसिस है वो ये है कि आपको अभी यहाँ पर जब तक ये ऊपर का हाई नहीं ब्रेक हो जाता है तब तक आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये शायद ऊपर के लेवल्स को ब्रेक भी ना कर पाए और यहीं से रिवर्सल देखने को हमको मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।